सपना देखना इतना आसान है क्या साहब? हर आदमी तो सपना क्षमताओं के अभाव में इंसान गरीब नहीं बैठा साहब, कल्पनाओं के अभाव की सारी गरीबियां हैं कि अभी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग। मैं कहूंगा आधे घंटे सोचिए, कुछ कुछ खतरनाक सोचिए, बड़ा सोचिए, ऐसे ही सोचिए, फालतू सोचिए। लोग कहेगा इसका तो कोई सर पैर नहीं है, तो सही है ना भैया, जिसका सर पैर है वो क्या कर रहा है? आधे घंटे तो बिना सर पैर का कुछ सोच सकते हैं ना, आधे घंटे सोचिए ना कुछ भी ऐसे ही। ये जितनी भी हॉलीवुड मूवीज होती है, सर मुझे बताइए, हॉलीवुड मूवी जो होती है राइट, और जो कमाती है खरबों खरबों रुपए, आपको लगता है वो वास्तविकता पे बनती है या इमेजिनेशन पे बनती है? क्या बताओ, वास्तविकता या इमेजिनेशन? राइट, इमेजिनेशन में बनती है और खरबों रुपए कमाती है। क्या पावर इमेजिनेशन में? इमेजिनेशन पे कहानियां बनती है मूवी, और वो खरबों रुपए कमा रही है। जब इमेजिनेशन पे बनी कोई चीज 3 घंटे की खरबों रुपए कमा सकती है, तो अगर 30 साल तक मैं इमेजिनेशन करूं तो मैं किधर पहुंचूंगा? अरे जस्ट थिंक राइट। हमने मेहनत की साहब, कमाल की मेहनत की, ये तो हम कह सकते हैं, हमें फक्र है अपनी मेहनत, हम कमाल की मेहनत करने वाले लोग। आज भी आप सब कुछ छीन लीजिए, हमें कोई गम नहीं है, फिर से मेहनत कर लेंगे, फिर से उठ जाएंगे, फिर से जीरो से हो जाएंगे। हमें इतना विश्वास है अपने ऊपर, इतना विश्वास है। जो मेहनत करके खड़ा होता है ना साहब, जो मेहनत करके बुलंदियों पे पहुंचता है ना साहब, उसको गिरने का भी कोई डर नहीं होता। वो जानता है गिरूंगा फिर उठूंगा, गिरूंगा फिर उठूंगा। राइडा, कंफर्ट जोन से इंस्पिरेशन तक की यात्रा क्या है, इसको थोड़ा समझिए। पहली चीज है कंफर्ट जोन। एक आदमी शुरू में कहीं भी होगा, कंफर्ट जोन में होगा। कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर निकलेगा उसको पेन मिलेगा। अब जैसे ही आप कंफर्ट से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? पेन। फिर से बोलिए थोड़ा एक बार, क्या मिलेगा? राइडा, पेन। आप कंफर्ट से बाहर निकलेंगे, आपको क्या मिलेगा? पेन। पेन को बर्दाश्त करेंगे, क्या मिलेगा? पावर। पेन को बर्दाश्त करेंगे, क्या मिलेगा? पावर। जो आदमी पेन बर्दाश्त कर दिया, जो आदमी फील्ड में जाने का पेन बर्दाश्त कर गया, जो आदमी रिजेक्ट होने का पेन बर्दाश्त कर गया, जो लोगों से मिलने का पेन ये बर्दाश्त कर गया, ओ पावर मिलने लगेगा उसको राइडा, और शक्तिशाली होने लगेगा, मिलना ही मिलना है। और जिसको पावर का सही यूटिलाइजेशन करना आ गया उसको क्या मिलेगा? ग्रोथ। और जिसने ग्रोथ को मेंटेन कर लिया उसको मिलेगी सफलता। और जिसने सफलता को दूसरों के साथ शेयर कर दिया उसको मिल जाएगी साहब फेम। फेम मतलब प्रसिद्धि। सफलता के बाद उसको प्रसिद्धि मिलेगी, और जिसने प्रसिद्धि को पचा लिया वो दूसरों की प्रेरणा बन जाएगा। राइट, ये यहां से वहां तक जाने की यात्रा है, कहीं भी जाने का और कोई उद्देश्य ही नहीं है। इस जीवन में किसी को सुनने का कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ देखने का कोई उद्देश्य, एक ही उद्देश्य है कि मैं जो भी कर रहा हूं, मैं जिसको सुन रहा हूं, जिसको देख रहा हूं, जो कर रहा हूं, क्या मैं थोड़ा सा भी बेहतर बन रहा हूं? अगर मैं कुछ भी देख रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं और उससे बेहतर नहीं बन रहा, यानी वो मेरे वक्त की बर्बादी है। दस कोई भी जगह जहां पे मैंने अपना वक्त दिया और उस वक्त से मैं बेहतर नहीं बना, उस वक्त से मेरी सोच बेहतर नहीं हुई, मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हुई, मेरी सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं हुई, मेरी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं हुई, मेरी आत्मिक स्थिति बेहतर, यानी वो वक्त बर्बाद गया। सिंपल बात है कि आप यहां बदलने के लिए बैठे हैं कि आप खुद को बदल के निकले यहां से। और याद रखिएगा, बदलता सिर्फ वही इंसान है जिसने बदलने की। हर आदमी बेहतर नहीं बन सकता साहब, हर आदमी बेहतर बनना भी नहीं चाहता। मैं तो कह रहा हूं हर आदमी बेहतर बनना ही नहीं चाहता। लोगों का एक ये परसेप्शन है कि दुनिया में हर आदमी बेहतर बनना चाहता जी, हर आदमी अमीर बनना चाहता जी, हर आदमी अच्छा नहीं होना चाहता साहब। हर आदमी बेहतर बनना चाहता तो आदमी जिंदगी भर भीख कैसे मांगता? हर आदमी बेहतर बनना चाहता तो लोग कैसे गरीब रह जाते? हर आदमी बेहतर नहीं बनना चाहता। हर आदमी बेहतर बनना चाहता तो जैसा इंसान 5 साल पहले था वो 5 साल बाद भी वैसा ही कैसे होता? जैसा 2 साल पहले था 2 साल बाद भी कैसे? ऐसा संभव ही नहीं है साहब। हर आदमी बेहतर नहीं बनना चाहता। जिस इंसान के सपने बड़े होते हैं सिर्फ वही बेहतर बनना चाहता। सपने कितने बड़े आपके? सही। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं।
एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट? जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट? ये इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा, राइट? ये गलत माइंडसेट, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। और कहा जाता है कि कोई सोया हुआ आदमी हो उसको आप जगा सकते हैं। कोई आदमी सोया है उसको जगाया जा सकता है साहब, उसको हल्ला करके, पानी मार के, कुछ भी करके जगाए। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा आप? भाई वो सोने का नाटक कर रहा है, सोया है ही नहीं वो। आप पानी डालो, पत्थर डालो, वो सोया है ही नहीं, वो जगेगा ही नहीं। तो उसके अंदर में उसने पहले से ही बैठा लिया है, मैं इतना ही कर सकता, मैं इतना ही रहती, मैं रो रहा है, बचपन से रोता रहा है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा क्यों है? किसी दिन ये भी तो पूछ। आज तक ये बोलता आया मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा। एक बार ये भी तो पूछ, मैं ऐसा क्यों? बाकी लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? एक आदमी कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है, भाई। एक आदमी ने किया है